दोस्तों अभी अभी भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान से एक बड़ी खबर आ रही है। यहाँ एक पैसेंजर ट्रेन को हाईजैक कर लिया आतंकवादियों ने। बलूच आर्मी ने यह दावा किया कि 120 यात्री को हमने बंधक बनाया है। 6 सैनिकों की हत्या करने की भी खबर है और उन्होंने ये भी चेतावनी दी कि अगर हम पर एक्शन लिया तो जो बंधक हैं, पैसेंजर्स हैं, उनको मार देंगे। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में तो ये भी बताया जा रहा है कि बलूच लिबरेशन आर्मी ने तकरीबन 450 यात्रियों को बंदी बनाया हुआ है। पाकिस्तान में ये जाफर एक्सप्रेस नाम से ट्रेन को हाईजैक किया गया है। बताया जा रहा है कि इसमें 500 से ज्यादा यात्री सवार थे। कुछ यात्री बंधकों से छूटकर भागने में कामयाब हुए। इस मुठभेड़ में 6 पाकिस्तानी सैनिक भी मारे गए। आइए देखते हैं इस पूरी बड़ी खबर को विस्तार से। दोस्तों पाकिस्तान में एक अलग से लोकल आर्मी है जिसका नाम है BLA, बलूच लिबरेशन आर्मी, जो कि एक तरह से देखा जाए तो आतंकवादी संगठन ही है। उसकी तरफ से ये पैसेंजर ट्रेन को हाईजैक किया गया है। BLA ने दावा किया कि उसके लड़ाकों ने जाफर एक्सप्रेस ट्रेन पर हमला करके उसको कब्जा लिया है। तकरीबन 100 से 150 या 450 तक बंधक बंदी बने गए हैं और ये BLA और पाकिस्तानी आर्मी जवानों के बीच काफी गोलीबारी हुई जिसमें 6 सैनिकों की मौत होने की खबर है। इस बीच पाकिस्तान सरकार ने कहा कि इमरजेंसी लागू कर दी गई है। 4 बयान भी दिए पाकिस्तान गवर्नमेंट ने। देखिए पाकिस्तान सरकार ने कहा कि क्वेटा से पेशावर जा रही ट्रेन पर पहरो कुनरी और गदालार के बीच भारी फायरिंग की खबर आई। इसके बाद पूरे इलाके में इमरजेंसी के आदेश जारी कर दिए गए हैं। ट्रेन में टोटल 9 कोच थे जिनमें तकरीबन 500 यात्री सवार थे। तो इस पूरी ट्रेन को हथियारबंद लोगों ने टनल नंबर 8 में रोक लिया। हालांकि सरकार यात्रियों से संपर्क करने की कोशिश कर रही है और सरकार ने यह भी बताया कि मौके पर अफसरों को पहुंचने में मुश्किलें आ रही हैं क्योंकि ये पूरा पथरीला इलाका है, रास्ते क्लियर नहीं है। क्वेटा के सरकारी अस्पतालों में भी इमरजेंसी लागू कर दी गई है। सभी डॉक्टर, स्पेशलिस्ट, कंसल्टेंट, नर्सों और हॉस्पिटल स्टाफ को तुरंत अस्पताल पहुंचने के आदेश जारी किए गए हैं। इस बीच बंधक बनाने वाले BLA ने बयान जारी करते हुए कहा कि हमने पटरियां उड़ा दी हैं, रेलवे ट्रैक को उड़ा दिया गया है जिसकी वजह से जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को रुकना पड़ा और उसके बाद हमारे लड़ाकों ने इस ट्रेन पर कब्जा कर लिया और यात्रियों को बंधक बना लिया। बंधकों में पाकिस्तानी सेना, पुलिस, एंटी टेररिज्म फोर्स ATF और इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस के एजेंट्स भी शामिल हैं जो कि पंजाब जा रहे थे। अगर किसी तरह का सैन्य हस्तक्षेप हुआ तो सभी बंधकों को मार दिया जाएगा। हमने महिलाओं, बच्चों और बलूच यात्रियों को छोड़ दिया है और सिर्फ पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के कर्मियों को बंधक बनाया गया। इस ऑपरेशन का नेतृत्व BLA की फिदाइन यूनिट और मजीद ब्रिगेड कर रही है। अब जरा सोचिए समझिए कि आखिर ये हाईजैकिंग क्यों हुई। सबसे पहले तो बंधक बनाने वालों ने चेतावनी दी है कि अगर हमारे खिलाफ कोई भी मिलिट्री ऑपरेशन आयोजित करने की कोशिश करती है पाकिस्तान सरकार तो फिर हम सभी बंधकों को मार देंगे और इस कत्ले-ए-आम की जिम्मेदारी पाकिस्तानी सेना की होगी। सबसे पहले समझिए दोस्तों, ये पाकिस्तान में बलूच लिबरेशन आर्मी क्या है। इसका गठन 1970 के दशक में हुआ था। पाकिस्तान, ब्रिटेन और अमेरिका तो इसे आतंकी संगठन मानते हैं। बलूचिस्तान के नागरिक 1947-48 से ही पाकिस्तान का हिस्सा बनकर नहीं रहना चाहते हैं। इनका आरोप है कि पाकिस्तान इन्हें दोयम दर्जे का नागरिक मानता है। तो BLA अलग मुल्क की मांग पर पाकिस्तान में लगातार आतंकी हमले भी करता रहता है। 1973 में जुल्फिकार अली भुट्टो ने भारत, इराक, अफगानिस्तान और सोवियत रूस पर बलूच लिबरेशन आर्मी को समर्थन देने के आरोप भी लगाए थे। तो अब आप पूरा मैटर समझ गए होंगे। ये पाकिस्तान का एक छोटा सा इलाका है जहाँ के लोग बाग मिलकर अपने आप के लिए एक अलग कंट्री, अलग ही देश, अलग ही मुल्क बनाना चाहते हैं। वो पाकिस्तान सरकार के अंडर में नहीं रहना चाहते हैं। कुछ इस तरह के मैटर हमारे देश में कुछ राज्यों में भी देखने को मिलते हैं जहाँ आपको पता होगा कुछ जिले मिलकर ये मांग करते हैं कि हमें अलग राज्य का दर्जा दे भारत सरकार, है ना। तो ठीक वैसा ही मसला यहाँ पर पाकिस्तान में है। ये पूरा इलाका जो स्टेट डिस्ट्रिक्ट है, इसके लोग ये मानते हैं कि हमें अपना खुद का अलग देश घोषित कर दिया जाए। हमारी सरकार होगी जहाँ हमारी राजनीतिक पार्टी होगी। ऐसा बीते साल 14 नवंबर को भी क्वेटा रेलवे स्टेशन पर ब्लास्ट किया था इन्हीं BLA संगठन के लोगों ने, जिसमें 26 लोगों की मौत हो गई थी, 50 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। तब भी इस हमले की जिम्मेदारी मिलिटेंट ग्रुप बलूच लिबरेशन आर्मी BLA ने ही ली थी। इसके अलावा 25 और 26 अगस्त 2024 में भी एक ब्रिज को उड़ा दिया गया। आए दिन कई बार BLA जो पाकिस्तान में इस तरह की विस्फोटक घटनाएं करता रहता है। बलूचिस्तान में कई लोगों का यह मानना है कि भारत पाकिस्तान बंटवारे के बाद से वे एक आजाद देश के तौर पर रहना चाहते थे, लेकिन बिना उनकी मर्जी के उन्हें पाकिस्तान में शामिल कर दिया गया था। ऐसा नहीं हुआ। इस वजह से बलूचिस्तान में सेना और लोगों का संघर्ष आज भी जारी है। BBC के मुताबिक वैसे तो बलूचिस्तान में आजादी की मांग करने वाले कई संगठन हैं, मगर ये जो BLA है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, ये सबसे ताकतवर संगठन है। ये संगठन 70 के दशक में अस्तित्व में आया, लेकिन 21वीं सदी में इसका प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ा है। अभी हाल ही में आपको पता होगा दोस्तों, आतंकवाद के लिस्ट के मामले में दुनिया के देशों की लिस्ट जो जारी हुई, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स, उसमें पाकिस्तान देश दूसरे नंबर पर रहा था। तो ये अभी पड़ोसी देश पाकिस्तान मुल्क के हालात चल रहे हैं, मसला चल रहा। क्या कहना चाहोगे दोस्तों आप इस बारे में? आपकी राय विचार कमेंट करके बताइएगा और पल पल की लाइव ब्रेकिंग न्यूज अपडेट, हेडलाइंस, न्यूज, सुर्खियां देखते रहने के लिए बिल्कुल जुड़े रहेगा आप मेरे साथ। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।